आखिर क्या कारण है कि बहुत कम उम्र में लोगों का शुगर बढ़ जा रहा है, लोगों को डायबिटीज हो जा रहा है और इसके कारण आगे चल के लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि डायबिटीज होता क्या है, डायबिटीज के कारण क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं और अगर किसी को डायबिटीज के कारण कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम हो भी गए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए शुगर की जरूरत होती है। और ये शुगर हमें मिलता कहाँ से? तो जो भी चीज हम खाते हैं उसमें शुगर होता है और यही शुगर हमारे शरीर में टूटने के बाद हमें एनर्जी देता है। तो इस शुगर का हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी भी कारण से हमारे बॉडी में शुगर का लेवल 0 हो जाए तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो अब अगला सवाल ये है कि अगर शुगर हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है तो फिर ये आगे चल के हमारे शरीर में डायबिटीज बना के हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है? तो इसके मेनली दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो हम शुगर ही ज्यादा ले रहे हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जा रही है, या फिर जितनी मात्रा में हम शुगर ले रहे हैं उस शुगर को हम प्रॉपरली अपने बॉडी में यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अगर हम सीमित मात्रा में भी शुगर ले रहे हैं तो भी ये हमारे बॉडी में जमा होता जा रहा है और धीरे धीरे हमारे ब्लड में इसका लेवल बढ़ जा रहा है। तो हमारे बॉडी में इस शुगर को नॉर्मल लेवल में रखने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म बने हुए हैं। अगर किसी भी कारण से ये मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं तो इसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और जब शुगर की मात्रा लंबे टाइम तक बढ़ी हुई होती है तो ये हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन पे अफेक्ट करने लगते हैं। जैसे कि आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, हमारी किडनी पे भी असर होता है जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, हमारे शरीर की नसों पे इफेक्ट होता है जिसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ऐसे ही इस बढ़े हुए शुगर का हमारे सेक्सुअल ऑर्गन में भी इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारा सेक्सुअल फंक्शन भी खराब हो जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको शुगर हो सकता है? तो इसके कुछ लक्षण हैं। जैसे कि अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती हो, आपको यूरिन पास करने का सेंसेशन ज़्यादा आता हो, आपको भूख ज़्यादा लगती हो, आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं फिर भी आपका वेट लॉस हो रहा हो, आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा लगता हो। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो आप जरूर अपना शुगर टेस्ट कराइए। शुगर का नॉर्मल लेवल खाली पेट में 80 से लेके 110 के बीच होता है और खाने के 2 घंटे बाद इसका नॉर्मल लेवल 80 से लेके 150 के बीच होता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल इस रेंज में है तो चिंता की कोई बात नहीं है, बट अगर आपका ब्लड शुगर लेवल इससे ज़्यादा है तो फिर सतर्क हो जाइए और इमिडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो आइए अब जानते हैं कि डायबिटीज का हमारे सेक्सुअल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। डायबिटीज का असर मेल और फीमेल दोनों में इक्वली होता है। जो मेल यानी कि पुरुष होते हैं उनमें मेनली जो प्रॉब्लम होता है वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि लिंग का खड़ा ना होना, और दूसरा होता है प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी कि लिंग में इरेक्शन ज़्यादा लंबे टाइम तक मेंटेन न कर पाना। इसके साथ साथ कमजोरी, सेक्स की इच्छा न होना, इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। और फीमेल्स यानी कि महिलाओं में वेजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम यानी कि योनि में सूखापन, पेन ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के टाइम पर दर्द होना और सेक्स की इच्छा ना होना, इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। डायबिटीज के मामले में इंडिया का हाल बहुत ही बुरा है। इंडिया में डायबिटीज महामारी की तरफ फैलता जा रहा है, इसलिए इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। और इसके मेनली 3 कारण है। पहला कारण है डाइट। दोस्तों, डाइट के मामले में हम इंडियंस बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आप खुद को या अपने आसपास में देख सकते हैं कि कितने लोग प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं। दिन भर में आप कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं आपको खुद भी पता नहीं होगा। और इंडिया का डाइट मेनली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है। जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी कि उतना ज़्यादा शुगर का इंटेक, और अगर बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करेंगे तो फिर डायबिटीज़ होने का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो दूसरा कारण है वो है स्ट्रेस। हमारे देश की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जिसके कारण लोगों की ज़रूरतें भी इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और चूंकि हमारे संसाधन लिमिटेड हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच में कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है और स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और स्ट्रेस के कारण हमारे बॉडी में एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। जो तीसरा कारण है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी। हमारे इंडिया में खास करके फिजिकल एक्टिविटी के बारे में तो कोई बात ही नहीं होती। इसे सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जबकि हमारे लाइफ में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे हमारे बॉडी में शुगर उतना ज़्यादा बर्न होगा, उतना ज़्यादा यूज होगा, जिससे कि डायबिटीज़ का खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात।
अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि अगर कोई डायबिटीज डायग्नोज हो चुका है और उसे सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ रहे हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि आप अपने ब्लड शुगर को बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रखें, और इसको मॉनिटर करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट मार्कर है वो है HbA1c लेवल। ये HbA1c लेवल हमें हमारे ब्लड शुगर लेवल का पिछले 3 महीने की रिपोर्ट दिखाता है, यानी कि आज से लेके पिछले 3 महीने में आपके ब्लड शुगर का कंट्रोल कैसा रहा इस चीज के बारे में बताता है। तो इसका लेवल 4 से लेके 6 के बीच होना चाहिए। अगर ये 6 से ज्यादा है तो आपको आपके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपके फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट का शुगर और खाने के 2 घंटे बाद का शुगर ये भी नॉर्मल लेवल में होना चाहिए। इसके साथ आप लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल, किडनी के लिए क्रेटनिन लेवल, अपने यूरिन की जांच ताकि यूरिन कीटोन का लेवल पता हो सके, अपनी आंखों का चेकअप फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी, हार्ट के लिए ईसीजी और इको जरूर कराएं। इससे आपको आपके बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के बारे में एक आइडिया लग जाएगा। तो ये हो गया पहला स्टेप जिसमें कि हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है। इसके बाद अब आते हैं ट्रीटमेंट की ओर। तो ट्रीटमेंट के मेनली 3 स्टेप हैं। पहला, डाइट। दोस्तों डायबिटीज के ट्रीटमेंट में आपको डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उसी से आपके बॉडी का शुगर लेवल डिसाइड होता है। तो इसके लिए आप प्रॉपर डाइट चार्ट बनाएं। आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तो डायबिटीज़ में डाइट का मैं एक बहुत ही सिंपल टिप्स आपको बताता हूँ। जो नॉर्मली हमारी खाने की थाली होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में राइस दिया जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। उसमें थोड़ी सी दाल दी जाती है और थोड़ी सी सब्जी ली जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपना प्लेट लेना है। प्लेट को 4 हिस्से में डिवाइड करना है। इसमें एक चौथाई हिस्सा आपके कार्बोहाइड्रेट यानी कि राइस का होना चाहिए, एक चौथाई हिस्सा आपके दाल का होना चाहिए यानी कि प्रोटीन होना चाहिए, एक चौथाई हिस्सा वेजिटेबल्स का होना चाहिए जिसमें कि आपके विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं, और जो बाकी एक चौथाई हिस्सा है उसमें सैलेड होना चाहिए। ये आपके लिए एक बैलेंस डाइट का काम करेगा। और अगर आपको फिर भी डाइट में कोई कंफ्यूजन है तो आप किसी डाइटिशियन से जरूर डाइट चार्ट बनवाएं। जो इसके ट्रीटमेंट का दूसरा स्टेप है वो है एक्सरसाइज। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी ही पड़ेगी। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। इससे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहेगा, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन भी बेटर होगा, और आपकी फर्टिलिटी बेटर होगी, आपकी लिबिडो यानी कि सेक्स की इच्छा भी बेटर होगी। इसके साथ साथ आपका शुगर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। और जो तीसरा स्टेप है वो है मेडिसिन। आप अपने डायबिटीज की मेडिसिन प्रॉपर टाइम से लें और नियमित अंतराल पे आप अपने ब्लड शुगर का लेवल जरूर चेक कराएं, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि मेडिसिन लेने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल है। अगर मेडिसिन लेने के बाद भी आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता है तो इमिडिएटली आप किसी डॉक्टर से मिलें। अब अगर किसी को डायबिटीज है और डायबिटीज के साथ साथ उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी डेवलप हो चुका है तो वो क्या करे। तो ऐसे केसेस में आप कुछ मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर्स यानी कि व्याग्रा, सियालिस, मेगालिस, इस टाइप के मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एंजियोलाइटिक्स जो कि एंजाइटी या स्ट्रेस को कम करती हैं ऐसी मेडिसिन भी ले सकते हैं। आप एंटी डिप्रेसेंट्स ले सकते हैं। और इन मेडिसिन को लेने के साथ साथ आप अपने शुगर के लेवल को अच्छे से मेंटेन करें, उसे मॉनिटर करें और धीरे धीरे इन मेडिसिन का डोज कम करते रहें। इसके साथ साथ आप अपने डाइट को, एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। कुछ समय बाद आप ये पाएंगे कि आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है। दोस्तों ये सब चीज़ें करने के लिए हमें डायबिटीज़ होने का वेट नहीं करना है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो भी आप अपने डाइट और फिजिकल एक्टिविटी पे पूरा ध्यान दें, ताकि आपको डायबिटीज़ ना हो और आप इस तरह के प्रॉब्लम में ना फंसें। बट अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो आप अपने डायबिटीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करें ताकि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम ना हो। बट अगर आपको डायबिटीज़ है और उसके साथ साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो रहा है तो आप किसी डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम का और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।